फार्माकोडायनेमिक्स। अब हैं फार्माकोडायनेमिक। हमने फार्माकोकाइनेटिक देख ली, अब फार्माकोडायनेमिक्स है हमारे साथ ऑफ बीटा ब्लॉकर्स। जो बीटा ब्लॉकर्स की फार्माकोडायनेमिक है वो हम देखेंगे। सबसे पहले फार्माकोडायनेमिक में हम मोड ऑफ एक्शन देखेंगे इस ड्रग्स की, कि क्या मोड ऑफ एक्शन हो सकती हैं। मोड ऑफ एक्शन, दिस इज बेसिकली मोड ऑफ एक्शन बीटा ब्लॉकर्स की। अब देख लेते हैं। आपकी बीटा ब्लॉकर्स आर बेसिकली sympatholytic drugs. A beta blockers are sympatholytic drugs that decrease the oxygen demand of the heart, oxygen demand of the heart by decreasing the force of contractions on the heart, जिसको आप आइनोट्रॉपी बोलते हैं ना। फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन of the heart is basically known as inotropy. What is inotropy? Is the force of contraction of the heart is basically known as inotropy. And दूसरा, by decreasing the rate of contraction of the heart. The heart, जिसको हम क्रोनोट्रॉपी कहते हैं। क्रोनोट्रॉपी ये असल में जो हमारे साथ सिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स हैं, हार्ट के जो फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन है, जो क्योंकि हार्ट के ऊपर जो बीटा रिसेप्टर है ना, बीटा 1 रिसेप्टर हैं मोस्टली, इसको अगर ब्लॉक करेंगे, जो इसकी पीसमेकर सेल के ऊपर SA नोड और AV नोड के ऊपर, जिसको हम पीसमेकर सेल भी बोलते हैं, अगर यहाँ से इसको इनहिबिट करेंगे, ब्लॉक करेंगे बीटा ब्लॉकर से, तो सिग्नल आपकी जो पीसमेकर सेल से की तरफ से सिग्नल नहीं जाएगी कंट्रैक्टाइल सेल की तरफ, तो आपकी कंट्रैक्शन भी कंट्रोल में रहेगी और जो कार्डिक जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कंट्रोल में रहेगी। ठीक है। और दूसरी बात यह है, यहाँ पे जो कंट्रैक्टाइल सेल हैं जिस पे बीटा 1 रिसेप्टर मौजूद हैं, तो ये भी अगर इस ड्रग से ब्लॉक हो जाएंगे तो कंट्रैक्शन, कार्डिक आउटपुट भी डिक्रीज होना शुरू कर देता है। अगर कार्डिक आउटपुट इस ड्रग से हम आइनोट्रॉपी और क्रोनोट्रॉपी को कंट्रोल करेंगे तो आपकी कार्डिक आउटपुट कम होगी, कार्डिक आउटपुट से आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी और हार्ट रेट से आपकी BP कंट्रोल हो जाएगी। दिस
यही तो वजह है कि ये ड्रग अब चॉइस से आपकी ज़्यादातर इरेगुलर हार्ट बीट में, एरिथमिया में हम इस ड्रग्स को देते हैं, इस वजह से जो कंडक्टिव सिस्टम है उसको हम कंट्रोल में रखें इस ड्रग से, बीटा ब्लॉकर से, ठीक है। और दूसरी बात है जो हम देखेंगे इसमें, वो है हमारे साथ इसकी इंडिकेशन में अब आ जाए। और दूसरी बात यह है कि एक तो हार्ट के ऊपर, दूसरा किडनी के ऊपर जो बीटा 1 रिसेप्टर है, इसको अगर ब्लॉक करेंगे तो बीटा 1 रिसेप्टर जिसके साथ एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन की वजह से जब बीटा रिसेप्टर एक्टिव होता था तो वो आपकी जुक्सटाग्लोमेरुलस सेल से क्या रिलीज करता था, रेनिन। ये रेनिन एंजाइम जब रिलीज होता था तो ये करता क्या था, एंजियोटेंसिनोजिन को इसको कन्वर्ट करता था एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिनोजिन 1 या एंजियोटेंसिन 1 जो है वो कन्वर्ट होता था एंजियोटेंसिन 2 में, किसकी प्रेजेंस में, एस एंजाइम्स की प्रेजेंस में, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता था एंजियोटेंसिन 2 में। अब ये एंजियोटेंसिन 2 का मोड ऑफ एक्शन 2 जगहों पे था। एक हमने देखा था इसके जो एंजियोटेंसिन के जो रिसेप्टर हैं वो आपकी ब्लड वीजल्स पे हैं, इसकी ब्लड वीजल के ऊपर 82 रिसेप्टर मौजूद हैं, 82 रिसेप्टर, ठीक है। और हैं इनके ऊपर अल्फा रिसेप्टर भी मौजूद हैं, लेकिन हम अल्फा रिसेप्टर तो फिर हम बीटा ब्लॉकर से डायरेक्ट ब्लॉक करेंगे, लेकिन ये यहाँ पे 82 रिसेप्टर का कह रहा हूँ ताकि आपको एंजियोटेंसिन है ये जाकर इसके साथ बाइंड कर लेता है अपने इस रिसेप्टर के साथ। जब इस रिसेप्टर के साथ बाइंड कर लेता है ब्लड वीजल्स पे तो ब्लड वीजल्स आपके कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन हो जाती हैं ब्लड वीजल्स की, कंस्ट्रक्शन बढ़ जाती है। जब कंस्ट्रक्ट हो जाते हैं आपके ब्लड वीजल्स तो जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस फ्लो है उस पर इफेक्ट आएगी, ठीक है। और ब्लड फ्लो स्पीड के साथ और हार्ट पे भी इफेक्ट आएगी। तो ब्लड वीजल्स को एंजियोटेंसिन 2 की बाइंडिंग से कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा इसका मोड ऑफ एक्शन था, इस एंजियोटेंसिन 2 का इफेक्ट था आपकी किडनीज पे, आपकी किडनीज के ऊपर जो आपकी एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला रीजन है उससे किस चीज़ का रिलीज करता था, एल्डोस्टेरोन का भी मैं फंक्शन बताऊंगा। और एक और यहाँ से जो आपकी कौन सा हार्मोन्स, ADH हार्मोन्स, एंटी डायरेटिक हार्मोन्स। अब एंजियोटेंसिन अपनी 81 और 82 एंजाइम्स के साथ रिसेप्टर के साथ जब बाइंड करता है ना, जब ये 81, 82 रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है तो वहां से आपके एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन हार्मोन रिलीज होने लग जाता है। हार्मोन्स का काम यह है कि आपकी जो फ्लूइड है जो नेफ्रॉन से खारिज हो रहा है उसको बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है। और एल्डोस्टेरोन सोडियम वाटर और फ्लूइड की रिटेंशन बढ़ा देता है। जब सोडियम वाटर की रिटेंशन बढ़ जाती है बॉडी के अंदर तो फ्लूइड अकुमुलेट हो जाता है, सोडियम नहीं निकलता, पानी बढ़ जाती है आपकी ज़्यादातर आपकी जो प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल से, नेफ्रॉन से, ठीक है। तो अब हम जब इस बीटा ब्लॉकर ड्रग्स देंगे तो ये बीटा ब्लॉकर्स की तो पहला एक्शन तो ये था कि कार्डिक पे था, कार्डिक मसल सेल्स पे थे।
दूसरा इसका इफेक्ट यह है कि यहां से ये बीटा 1 जो रिसेप्टर है, बीटा 1 रिसेप्टर जो किडनी के ऊपर है, इसको ब्लॉक कर देता है। जब इसको ब्लॉक कर देता है, जो जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स के ऊपर बीटा 1 रिसेप्टर है, जब ब्लॉक हो जाएंगे तो रेनिन विल नॉट प्रोड्यूस, रेनिन प्रोड्यूस नहीं होगी। जब रेनिन आपकी नहीं बनेगी तो एंजियोटेंसिनोजिन को कन्वर्ट नहीं होगा एंजियोटेंसिन 1 में। तो जब एंजियोटेंसिन 1 में ये कन्वर्ट नहीं होगा तो आपकी ये एंजियोटेंसिन 1 विल नॉट कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन 2। तो जब इसमें कन्वर्ट नहीं होगा तो आपकी ब्लड वेसल्स पे क्या हो जाएंगे, इसके अपोजिट क्या है कंस्ट्रक्शन की, जब आपकी ब्लड कंट्रैक्ट रहेंगे, ठीक है, तो इसकी अपोजिट क्या है, डायलेट रहेंगे, आपकी डायलेट रहेंगे। इट मीन्स कि ये ड्रग की इस्तेमाल से आपकी जब 82 रिसेप्टर के साथ एंजियोटेंसिन 2 ब्लॉक नहीं करेंगे तो आपकी ब्लड डायलेट, आपकी ब्लड वेसल डायलेट रहेंगे, तो ब्लड वेसल्स डायलेट रहेंगे, ठीक है, जिससे बीपी आपकी कंट्रोल हो जाती है। दूसरी बात, जब ये एंजियोटेंसिन 2 किडनी के ऊपर जो 81 82 रिसेप्टर है, जब उनके साथ बाइंड करती है ना, तो ये क्या कर देता है, एल्डोस्टेरोन और एंटीडायरेटिक हार्मोन्स। अब जब हम इसको ब्लॉक करेंगे इस पूरे पाथवे को, तो क्या एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन्स और एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा? नो। तो आपकी बीपी भी कंट्रोल में। सोडियम और पोटेशियम की रिटेंशन बढ़ेगी? नहीं। तो आपकी बीपी कंट्रोल हो जाती है, ठीक है। सोडियम और आपकी फ्लूइड की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाता है। दूसरी बात आ जाए इन ड्रग्स की, ये इसकी मूड अफेक्शन थी, ठीक है, हमारे साथ जो इन ड्रग की किडनी पे और आपकी उस पे, ठीक है। और दूसरी बात है हमारे साथ इन ड्रग्स के लिए रिसेप्टर भी मौजूद हैं आपकी ब्लड वेसल्स के ऊपर, जो कि कौन सी वो है, मोस्टली आपकी अल्फा 1 रिसेप्टर मौजूद होते हैं और बीटा रिसेप्टर भी मौजूद होते हैं, जो कि बीटा 2 रिसेप्टर भी मौजूद होते हैं आपकी मोस्टली, और बीटा 1, ठीक है। अगर इनके साथ बाइंड करेंगे तो आपकी कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन में तब्दील और डायलेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। और मोस्टली हम अल्फा ब्लॉकर जो टेराजोसिन है, प्राजोसिन है, वो ड्रग्स की एक्शन आपकी ब्लड वेसल्स पे होती है जो अल्फा ब्लॉकर्स है, ठीक है, मोस्टली उनका। अब आ जाए हमारे साथ मेजर हमारी वो थी टारगेट के, हम हार्ट की कंट्रैक्शन जो है कार्डिक आउटपुट स्पीड है और हार्ट रेट स्पीड है उसको कंट्रोल कर ले। अब आ जाए इनकी इंडिकेशन हमारे साथ क्या हो सकती है, इस्तेमालात इन्हीं ड्रग्स की। इनकी इंडिकेशन हमारे साथ ये हैं, इन बीटा एड्रेनर्जिक या बीटा ब्लॉकर्स ड्रग्स की जो इंडिकेशन है, यूजेस हैं, इधर आके देख लें। इंडिकेशन या यूजेस आप कहते हैं इसके, यूजेस इस्तेमालात, इस्तेमाल हम करते हैं इन ड्रग्स को, इन ड्रग्स को हम इस्तेमाल करते हैं हाइपरटेंशन के लिए, नंबर फर्स्ट। दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं इसको एंजाइना पेक्टोरिस में, एंजाइना पेक्टोरिस में। तीसरा इसको इस्तेमाल करते हैं एरिथमिया में, एरिथमिया में, जो कि इरेगुलर हार्ट बीट होती हैं, किसमें, एरिथमिया में। और इसको माइग्रेन के लिए भी ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, माइग्रेन और हार्ट फेलियर में भी, माइग्रेन, CAD में, गुड CAD में, CAD कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में। और इरेगुलर हार्ट बीट में हम इस्तेमाल करते हैं एरिथमिया में, क्योंकि आपकी कार्डिक जो है
इरेगुलर हार्ट बीट जो कर रही हैं हार्ट से, उनको हम कंट्रोल करते हैं। हाइपरटेंशन इज़ बेसिकली ये है हाई बीपी जो है, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर दिस, ठीक है। इरिथमिया मीन्स इरेगुलर हार्ट बीट, इरेगुलर हार्ट बीट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इनकी साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स, ठीक है। एडवर्स इफ़ेक्ट जो है, एडीआर जो है, या देख लें इनकी जो एडीआर्स हैं या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, हाँ ये जो एडीआर्स, जो इनकी एडीआर्स हैं, एडीआर्स क्या हो सकती हैं, इधर देख लें, एडीआर्स एडीआर्स क्या हो सकते हैं हमारे साथ, हाँ इस आपकी इनकी जो एक्शन होती है मोस्टली आपकी जीआईटी पे है, जीआईटी जो वो होती है, जीआईटी मोटिलिटी रेट की इंक्रीज़ कर लेता है, मोटिलिटी जीआईटी मोटिलिटी जो होती है ना मूवमेंट को, जीआईटी मोटिलिटी मूवमेंट को इंक्रीज़ कर लेता है, जिसकी वजह से डायरिया की कंडीशन क्रिएट होती है। क्या, डायरिया, डायरिया इस ड्रग से। दूसरा मेजर इनका जो नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स हैं वो है आपकी जो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होती है, ब्रोंको स्पज़म भी आप कहते हैं, ब्रोंकोस्पज़म हो सकती हैं, क्योंकि हमारे लंग्स के ऊपर, ये देख रहे हो लंग्स, ब्रोंक्यूल की कंस्ट्रक्शन करती है, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे बीटा 2 रिसेप्टर मौजूद है, बीटा 2 रिसेप्टर है, बेरो रिसेप्टर है, ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर है। अगर हम नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर यूज़ करेंगे तो उससे ये भी हो सकती है कि ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो सकती है, क्योंकि बीटा 2 रिसेप्टर के साथ जब एपिनेफ्रिन या आपकी नॉरएपिनेफ्रिन बाइंड करता था तो यहाँ की वेंटिलेशन और ब्रीथिंग की वो इंक्रीज़ करता था, ब्रीथिंग की इंक्रीज़ करता था, वेंटिलेशन, ठीक है। और अब हम ब्लॉक कर रहे हैं उनको, उनके रिसेप्टर को, जब उनके रिसेप्टर ब्लॉक होगी जाहिर सी बात है ब्रोंको स्पज़म होगी, ठीक है। ये है और इसकी नॉन सिलेक्टिव की साइड इफ़ेक्ट्स। और तीसरा इससे हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया, आपकी शुगर की लेवल डिक्रीज़ हो सकता है, ग्लूकोज लेवल आपकी डिक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। और है आपकी इन ड्रग्स की जो है लिपिडीमिया हो सकते हैं, लिपिडीमिया। और फिफ्थ है दिस ड्रग्स कैन आल्सो affect the and also suppress the beta cells in the pancreas, जहाँ से इंसुलिन की सिक्रीशन होती है बीटा सेल से आपकी, तो ये स्प्रेस करती है आपकी इंसुलिन सेल को भी, जिससे आपकी इंसुलिन की कंसंट्रेशन कम हो सकती है, ठीक है। इंसुलिन सिक्रीशन डिक्रीज हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी जो बीटा सेल है ना पैंक्रियास के अंदर, वो बीटा सेल को सप्रेस कर देती हैं, आपकी सप्रेस हो जाती है।
और दूसरी बात आपकी लीवर के और पंक्रियाज पे जो अल्पा सेल थी, लीवर के ऊपर भी आपका जो लीवर के ऊपर जो बीटा सेल्स थी जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करती थी और ग्लाइकोन्यूजेनेसिस की अमल करती थी। अब जब ब्लॉक करोगे तो जाहिर सी बात है ग्लाइकोजिनोलाइसिस की वो अमल है, प्रोसेस वो रुक जाता है और ग्लाइकोन्यूजेनेसिस की भी रुक जाती है आपकी पंक्रियाज से अल्फा सेल से जो आपकी जो उसके ऊपर जो आपकी बीटा 2 रिसेप्टर मौजूद था, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर आपकी जो शुगर है वो भी किसी हद तक लेवल कम हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी ये मैंने लिखा है हाइपोग्लाइसीमिया, ठीक है। दूसरा इसमें ये देखा गया है कि डिक्रीज सेक्सुअल आपकी डिक्रीज हो सकता है, सेक्सुअल डिज़ायर आपकी कम हो सकती है, आपकी जो सेक्सुअल डिज़ायर होती है लेबिडो, लॉस ऑफ लेबिडो दिस, ठीक है, सेक्सुअल डिज़ायर आपकी कम हो सकती है इन ड्रग्स के इस्तेमाल से। लिपिडीमिया हो सकती है जिससे आपके ट्राइग्लिसराइड की लेवल बढ़ सकती है, ये लिपिडीमिया लिखा है, ट्राइग्लिसराइड की लेवल बढ़ सकता है, दिस ट्राइग्लिसराइड की लेवल बढ़ सकती है। अब हमारे साथ दूसरा ये है कंट्राइंडिकेशन जो इसकी हैं। कंट्राइंडिकेशन हम यहाँ लिखेंगे, ये देख रहे हो कंट्राइंडिकेशन, कंट्राइंडिकेशन है किस स्टेज में हमारे साथ, आपकी जो इस्तेमा है, इस्तेमा में जो कि COPD में भी हम इसको मना करते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ में, ठीक है, क्योंकि इन ड्रग्स की ये है कि आपकी लंग्स की जो नॉन सेलेक्टिव है वो भी बीटा ब्लॉकर्स को मोस्टली ब्लॉक करते हैं, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि हम हार्ट फेलियर्स में हम इसको नहीं देते, क्योंकि हार्ट फेलियर्स में अगर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ऑलरेडी हार्ट की आपकी जो कंट्रैक्टिलिटी है वो कम हुई है हार्ट फेलियर में, तो आप मज़ीद उसकी कंट्रैक्टिलिटी जो सिग्नल है वो कम कर रहे हो, तो हार्ट फेलियर में भी ये कंट्राइंडिकेटेड है, यस। हाँ, डायबिटीज़ में भी आपने बहुत एहतियात के साथ यूज़ करना है, डायबिटीज मेलाइटस में। और दूसरा है आपने इसको कंट्राइंडिकेटेड रखना है इम्पोटेंसी में, दिस, क्योंकि इनके साइड इफ़ेक्ट्स मोस्टली ज़्यादा इस्तेमाल से ये हो सकती है, ठीक है। हार्ट फेलियर में अगर आप एक तो पहले से हार्ट फेलियर में जो है सिग्नलिक आइनोट्रोपी क्रोनोट्रोपी नहीं हो रही होती, सिग्नलिज आपकी SA नोड AV नोड सही तरीके से नहीं दे पा रहा, तो आप अगर मज़ीद इसको ब्लॉक करोगे इन चैनल्स को तो क्या हो सकती है, तो इससे मज़ीद आपकी कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये हमारे साथ जो हमने देखी बीटा ब्लॉकर्स की फार्माको डायनेमिक्स, तो ये हमारे साथ फार्माकोडायनेमिक्स में हमने इनकी इंडिकेशन देखी, ADRs देखी और कंट्राइंडिकेशन देख ली, ठीक है। तो दिस इज़ आवर टुडे लेक्चर्स अबाउट यस डियर। यहाँ तक किसी को कोई सवाल हो? थैंक यू डियर।